हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों फरमान जी बार बार सौरभ जोशी को पोक कर रहे हैं। सौरभ जोशी के बारे में ऐसा क्यों कहा, इस पे बात करेंगे। साथ में हमारी जो भाभी जी हैं, उन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी को थोड़ा और बढ़ाया है एनिवर्सरी व्लॉग पे, तो उसे भी क्लियर करूँगी। क्यूटी के लिए कहा जाता है कि आप क्यूटी की इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं, क्यों आप पार्शलिटी करते हैं। मैं कितनी पार्शलिटी करती हूँ, कितनी नहीं, उसको भी क्लियर करूँगी। सपना दीदी ने जो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं उनको कैसे जवाब दिया है, सुनीता दीदी ने कैसे दिया है, इसे क्लियर किया जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। प्लीज़ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाद में भूल जाते हैं। यहीं कहीं सब्सक्राइब का बटन होगा, प्लीज़ प्रेस कर दें। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो फरमान जी हैं और फरमान जी की कंट्रोवर्सी, उनको कुछ नहीं मिलता तो वो खुद कंट्रोवर्सी के पास चले जाते हैं और कहते हैं लो मैं बात कर रहा हूँ और अब मुझे इंगेजमेंट दो। एक हद से एक पॉइंट तक आ जाए तो ठीक भी है, पर कई बार ना अपनी खुद की वो इंसल्ट करा लेते। ऐसे है हमारी ढोलू भाभी हैं। हमारी भाभी जी की एनिवर्सरी 10 ईयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुई, तो हमारी जो घायल भाभी है उन्होंने पूछा, बताओ ढोलू आपको कितना टाइम हो गया है 10 ईयर्स की एनिवर्सरी को, क्या कहते हैं। तो हमारी भाभी जी ने हमें कनौलजी के लिए एक नई हमारी बात बताई। उन्होंने कहा जुबली सिल्वर की गोल्डन। देखिए भाभी जी, हम समझते हैं आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता है, आप हमारे फरमान जी को नहीं छोड़ेंगे हमारी घायल भाभी के लिए। पर चलिए, अभी 10 साल हुए हैं, तो मैं कहूँ जुबली तो 25 या 50 साल पे होती है, तो 10 साल पे कहाँ होती है। तो 10 साल पे मैंने चेक किया तो आया कि टिन एनिवर्सरी या एलुमिनियम एनिवर्सरी। पर हमारी भाभी जी है ना, तो अब आगे से याद रखिए, जिसकी 10 ईयर्स की एनिवर्सरी हो जाए तो वो जुबली कहलाएगी। ठीक है, गोल्डन सिल्वर आप अपने अकॉर्डिंग लगा दे, थीम के अकॉर्डिंग लगा दे, वट एवर आपका मन करे उसके साथ लगा दे। फिर हम बात कर लेते हैं अपने क्यूटी के बारे में भी। देखिए, मैं क्यूटी के लिए बार बार बात करती हूँ, इसलिए करती हूँ कि वो बच्चा जो है वो इतना हुनर रखता है कि उस पर बात की जाए। वो बच्चा जो है इतनी अट्रैक्शन रखता है कि भीड़ में अलग दिख सके। लास्ट टाइम भी मैंने बात की तो किसी ने कहा कि भैया आप तो चिढ़ते हो, आप तो पार्शलिटी करते हो, आपको तो मतलब कि दूसरे बच्चे से प्रॉब्लम है। तो मैंने तो कभी भी नहीं कहा मुझे किसी बच्चे से प्रॉब्लम है। मैंने ये कहा कि इस बच्चे में जो है एज कंपेयर टू इस एज के और बच्चों के कंपैरेटिवली क्वालिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है। जैसे आपने देखा जो शिव तांडव उसने सुनाया, जब नॉर्मली भी देखो, अगर वो बच्चा सो के भी उठा है, अगर कोई सॉन्ग आ जाए, कुछ भी वट एवर कुछ भी कहा जाए, तो तुरंत उस चीज़ का रिप्लाई देता है, हर किसी से प्यार भी पा लेता है, हर किसी के साथ घुल मिल भी जाता है, और उसका एक नेचर है। मुझे ना कहीं हद तक ये घायल भाभी जैसा नेचर लगता है, क्योंकि उसका भी आप देखोगे कि जब वो व्लॉग में आती है, ठीक है उन लोगों की 2 शादी हुई, इन लोगों की बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बिंग है, मैं मानती हूँ, बट एज अ क्रिएटर की मैं बात करूँ तो ज़्यादा वो सही रहता है। जब हमारी ढोलू भाभी आती हैं तो वो नॉन स्टॉप बोलती हैं, तो वो बोर करती हैं। अब हमारे जो फरमान जी पे बात की जाए, तो हमारे फरमान जी जो हैं, फिर से उनको याद आए सौरभ जोशी और उनकी कंट्रोवर्सी। भैया जी हमारे जो हैं एनिवर्सरी का व्लॉग बना रहे थे, जिसपे आपने देखा इयररिंग्स दी। भैया ये लोग इतना ड्रामा करते हैं, इतना ड्रामा करते हैं कि फरमान जी ने छुपाया दोनों बच्चों को कहाँ, आप सोच मतलब कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कहाँ से छुपाया होगा। बेडरूम के दरवाजे के पीछे। तो हमारी डोलू भाभी ने कहा है फरमान जी आपने तो पता ही नहीं कहाँ ही छुपा दिया होगा। आपने देखा जब वो फर्स्ट रूम से निकले तो सामने जो है क्यूटी दिख गया, क्योंकि बच्चा है, बच्चा दरवाजे से बाहर दिख रहा है। पर हमारी जो ढोलू भाभी और जो हमारी घायल भाभी है वो स्क्रिप्ट से नहीं हिली, क्योंकि हमारे भैया जी ने उनको स्क्रिप्ट दी हुई थी। तो भाभी जी जो है कमरे में गई, डब्बे में देखा, इधर देखा, आप कहीं भी छुपा सकते हो। फिर भाभी जी ने इशारा किया और कहा ओ ये रहा, मतलब मीन्स कि ऑडियंस को पागल समझते हैं। ऐसे इयररिंग्स की बात हुई तो इयररिंग्स कई लोग कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो है ये पहले के इयररिंग्स हैं, ये जस्ट इन्होंने पैक करके दे दिए। कुछ ने कहा कि ये तो जिम में देखा था। तो जिम में वही बात है ना, शूट पहले वो शूट कर दिया होगा, फिर ये शूट किया होगा। पर इन्हें देखना चाहिए, ऐसे ही कक्षा बेटी के भी प्रैंक में हुआ था कि कक्षा बेटी पहले ही दिखा दी थी इन्होंने, उसके बाद ये प्रैंक कर रहे थे। तो ये एडिटिंग में कुछ चीज़ें जो हैं, अब क्या फरमान जी तो सामने वाले को फटाफट से बोल देते हैं। फरमान जी ने जिम का जो व्लॉग बनाया उसमें देखिए थोड़ा उपदेश देना तो ज़रूरी होता है। पर आप सोचिए कि जिम व्लॉग दिखाते क्यों हैं, क्योंकि इनको अपनी जो है
प्रमोशन करनी होती है वेदा फिट की, ठीक है, अच्छी बात है, आपका प्रोडक्ट है, आप प्रमोशन करें, पर सामने वाले को डिमीन भी ना करें। जैसे उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ दिखाते हैं, गाड़ियाँ जो है कोई बेचेगा, ओ मीन्स कोई लोन पे लेगा, उसके लिए कितना मुश्किल है, वो कल को नहीं कर पाए। अरे कोई पागल थोड़ी है, मेरे पास जितना अमाउंट होगा मैं उसके अकॉर्डिंग गाड़ी लूँगी। मेरे पास जो चीज़ नहीं होगी, जिस चीज़ की मेरे से मुझे लगता है कि मैं नहीं खरीद सकती हूँ, वो मैं नहीं लूँगी। पर फरमान जी जो है थोड़े थोड़े दिनों बाद सौरभ जोशी को पोक कर देते हैं, जबकि वो आप देखो कभी भी नहीं पोक करता। बस उसने एक बार बोला था जब दो शादी की बात आई थी, तो उन्होंने कहा था मेरा चैनल जो है, मेरी फैमिली जो है जो दो शादी नहीं करती, जो सही है। आप लोग कह रहे हैं आज जिम के लिए, बट आप कहीं ना कहीं तो फरमान जी इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मानते हैं कि आज अपनी सोसाइटी में चीज़ें आप सही नहीं दिखा रहे। दो वाइफ के अगर हम बात करें, ये तो इन लोगों ने आज इस चीज़ को छुपाया क्योंकि बिग बॉस में इन्हें इतना बैकलैश मिला, क्योंकि तब तो ये बड़ा मतलब ग्लोरीफाई कर रहे थे चीज़ों को, मैं दो वाइफ रख लेता हूँ, मैं रख सकता हूँ। 100 में से 90% जो लोग हैं, जो आदमी हैं, वो चाहते हैं कि दो दो वाइफ हो। फिर तो जब इनको मीडिया ने पकड़ा, इन्हें जब रिएक्शन वीडियोज़ वालों ने पकड़ा, और इनको जब पता चला कि नहीं नहीं ऐसा तो कहना गलत हो रहा है, ये तो बैकफायर कर रहा है, तो इन्होंने आज जाके उस चीज़ को चेंज किया। गिफ्ट्स पे भी बात करें तो जब हमारी घायल भाभी की एनिवर्सरी थी, तो आपको याद होगा कक्षा बेटी के साथ नाइटीज़ की इन्होंने शॉपिंग की थी। अब जब हमारे ढोलू भाभी की आई है तो ऑडियंस तो बोलेगी। अच्छा, एक चीज़ ऑडियंस बहुत बोलती है कि घायल की बड़ी हिम्मत है, घायल बड़ी अच्छी है, जो कि मतलब कि दूसरी जो सोतन है उसको एक्सेप्ट करेगी। देखिए ये इनका स्क्रिप्ट का एक पार्ट है, एज आ स्क्रिप्ट कहें या एज आ मजबूरी कहें, आज इन्हें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे आज के मतलब जो ये एनिवर्सरी व्लॉग में ही कर लें, जब इन्होंने बच्चों को सामने देख लिया था, बट ये एक्टिंग ऐसे कर रहे थे कि हम उस रूम में जाएंगे, फिर हम चीज़ें देखेंगे, उसके बाद ही हम करेंगे, ठीक है, या फिर ये उस चीज़ को कट करते, ये चीज़ को हटाते, क्योंकि कैमरे में तो चीज़ें आ जाती हैं। इन्होंने एडिटिंग पे भी नहीं उस चीज़ पे ध्यान दिया, तो ये चीज़ें। और देखिए जोशी को किस किस चीज़ के लिए लोगों को बढ़ाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, आपको कहने की ज़रूरत नहीं। वो बड़ी ही, आप भी बहुत मतलब कि मिडिल से भी मिडिल क्लास से आए हो, आपके वहीं का है, बट उसने बहुत लोगों को जो है प्रेस भी किया। प्रेस सेंस कहूँ तो व्लॉगिंग कंटेंट के लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ, जिससे बहुत सारे लोगों ने डेली व्लॉगिंग शुरू किया। फिर हम आ जाते हैं सपना दीदी पे, सुनीता दीदी पे। उन्होंने बताया कि जो 4 साल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो आए इस मंशा से थे कि हमारे साथ ग्रुप में बैठ के सामने वाले की बुराई करते हुए रिकॉर्डिंग बंद, और हमारी बुराई करते रिकॉर्डिंग स्टार्ट। देखिए इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी भी है। आप पहली बात तो किसी पे विश्वास ना करें, ऐसे ही कुलदीप भाई करते हैं, किसी पे विश्वास किए बिना तूने अगर उसकी बुराई कर दी, आजा तू मेरा दोस्त है। जैसे अब आप देखें कि जो कपल में से एक है वो कब का कुलदीप भाई के पास गया हुआ है। कल भी जब इन्होंने कमेंट्स की वीडियो बनाई थी तो ऑडियंस फिर कॉल आउट कर रही थी, फिर कह रही थी इन लोगों से दूर हो जाओ, ये लोग गलत हैं, ये लोग जो हैं आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे, कल को आपके खिलाफ भी करेंगे। सही बात है। आप सोचिए कि मुझे समझ नहीं आती कि आजकल ये क्या रिश्ते हो गए हैं। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो ये पूजा फैमिली व्लॉग्स जो इनका चैनल है, कि भैया हमने 4 साल रहे, आपको कोई मारने आ रहा था तो मेरे हस्बैंड आगे थे, कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात कही, पर मुझे समझ नहीं आया आपने रिकॉर्डिंग किस लिए की, आपने रिकॉर्डिंग किस लिए डाली। उसके बाद भी आप जो है इतनी इंसल्ट के बाद, क्योंकि ऑडियंस आपको बीच में इन्वॉल्व ही नहीं करवाना चाहती, ऑडियंस आपकी हरकत को समझ गई कि आप बहुत गलत आपने हरकत करी है, दोनों सिस्टर्स के खिलाफ आपने कह के बहुत गलत किया है। खासकर चलिए मुंह से बात हो रही थी, मुंह से बात करके ख़त्म कर सकते थे, रिश्ता तोड़ना था तो तोड़ सकते थे, पर ये रिकॉर्डिंग की चीज़ें जो आपने डाली, फिर आपने कहा मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद इससे रिलेटेड कोई बात नहीं करूँगी। फिर आप ये भी कहते हो मेरे पास तो अभी बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है डालने के लिए, तो ये चीज़ें मत करें तो अच्छा है। साथ में सुनीता दीदी को किसी ने कहा कि भैया 3 शादी हो चुकी है और चौथी शादी की तैयारी कर रहे हैं, तो सुनीता दीदी हंस पड़ी आगे थे। जबकि आपको याद होगा जब इनका पॉडकास्ट आया था, जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, जब अभी घायल जी का सबसे छोटा बेटा हुआ है, तो उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें बार बार जो है कक्षा बेटी का नाम आ रहा था,
तो तब भी पॉडकास्ट वाले ने पूछा था कि ये सच है जो ऑडियंस कहती है कि कक्षा बेटी जो है ये इनके घर में जो एज अ वाइफ है या फिर जस्ट नैनी है कहें या फिर बच्चों की मासी कहें। तो उन्होंने तब ये बात क्लियर की थी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये घर पे बेटी है और मैं इसको कोई टोंट नहीं मार रही थी, घर की एज अ मतलब अच्छी लड़की है। पर इस बार जब Q&A हुआ तो Q&A में दीदी जी ने आंसर तो नहीं दिया, सुनीता दीदी ने, पर उन्हें हंस के बहुत सारी चीज़ें बता दी। देखिए अब क्या सही है क्या गलत है ये तो अंदर की बातें अंदर वाले ही जानते हैं, पर जब रील्स आ जाती हैं, जब कक्षा बेटी के लिए उनका झुकाव आ जाता है तो ऑडियंस कहती है ना कि बहनों के लिए आपका झुकाव नहीं आता। चाहे ठीक है, फरमान जी का ये कहना होगा कि कक्षा बेटी मुझसे कौन सा लड़ती है, तभी तो अब देखो भाई बहन तो लड़ेंगे। अब सपना दी ने बहुत अच्छी बात कही, किसी पे विश्वास ना करो, मैं भी यही कहूँगी, किसी पे विश्वास ना करो और अपने घर की बात तो कभी भी भूल कर भी किसी को ना बताओ और व्लॉगर्स को तो बिल्कुल भी ना बताओ। आप लोगों का क्या कहना है इस कंट्रोवर्सी पे, सौरभ जोशी पे टोंटिंग पे, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी भाभी जी की कनौलजी का जो जुबली वर्ड आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्यूटी के नाम पे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं तो उसके लिए बात करती रहूँगी, मेरी क्यूटी के लिए जो है आपका या आपके बेटे जैसा या वट एवर। थैंक यू फ्रेंड्स।